बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना SOC 401 का क्विज़ नंबर 2 करेंगे। ये जो आप लोगों के MCQs इसी में से आप लोगों के ज़्यादातर क्विज़ आपके क्विज़ेस में इसी में से MCQs आएंगे। दूसरी बात ये कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे थे कि मिड टर्म के हवाले से भी वीडियोस बना दें MCQs की। देखिए, मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको 100% प्रिपरेशन के लिए एक ही मैं आपको टिप दूंगी। देखें, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर्स दिए हुए हैं, मेरे जो शॉर्ट लेक्चर्स जो मेरे अवेलेबल हैं, आपने एक तो वो वाले लेने हैं। उनमें हर लाइन में हर टॉपिक में मैंने आपको बताया कहाँ से MCQs आते हैं। ठीक है, एक तो आपने वो वाले MCQs प्रिपेयर करने हैं। दूसरा, मैंने उसमें लेक्चर्स में ये भी बताया शॉर्ट कहाँ से आता है, लॉन्ग कहाँ से आता है, वो भी मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि उससे हट के वो लेक्चर्स तो आपने लेने ही है ना। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपका पेपर होगा, पेपर से पहले आपने हर जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की आपने मैंने जो क्विज 1 और क्विज 2 की जो मैंने वीडियोस बनाई है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका क्विज 3 भी आया हुआ था, तो उनकी क्विज 3 की भी वीडियोस बनाई है। ठीक है, तो ये जो क्विजेस की जो वीडियोस है ना, ये आपने देख के जानी है, क्योंकि मैंने ज्यादातर क्विजेस में वो MCQs डाले हैं जो आप लोगों के क्विज में भी आते हैं और आप लोगों के मिड टर्म में भी आते हैं। ठीक है, तो मिड टर्म के लिए आपने ये क्विजेस वीडियोस आप लोगों ने देख के जानी है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के क्विजेस की तरफ। जिन लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, वो हमसे पेड सर्विसेज के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को ग्रुप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारा सबसे पहला MCQs है, जेंडर रोल्स इन अ सोसाइटी में बी अफेक्टेड बाय, यानी कि मेल और फीमेल के जो रोल्स होते हैं कि मेल ने ये काम करना है, फीमेल ने ये काम करना है, ये किस चीज से अफेक्ट होते हैं। एक तो इकोनॉमिक से भी अफेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि देखिए घर के अगर हालात खराब हों तो जेंडर रोल्स में वैसे तो बाहर का जो कमाने वाला जो रोल होता है ना, वो सिर्फ मर्द का आता है, लेकिन अगर इकोनॉमिकली अगर कोई फैमिली ठीक नहीं होगी तो फिर फीमेल भी कमाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की वजह से भी इफेक्ट होता है, किनशिप की वजह से भी, रिश्तेदारों की वजह से, अपने आपके रिश्ते जो होते हैं उनकी वजह से भी इफेक्ट होता है कि देखें आप, खाला का ये रोल और उसके बाद खालू का ये रोल, मदर का ये रोल, फादर का ये रोल, ब्रदर का ये रोल, सिस्टर का ये रोल, तो उसकी वजह से भी। और आइडियोलॉजी, हर कंट्री के अंदर जी हर कम्युनिटी की जो अपनी जो आइडियोलॉजी होती है, जो नजरिया होता है, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है जेंडर रोल्स को, कि मेल और फीमेल के डिफरेंट जो है वो रोल्स असाइन किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, विच डिसेंट ग्रुप्स आर मोस्ट कॉमन अराउंड द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कॉमन जो हमें दुनिया में देखने में मिलता है ना, वो होता है पैट्रीलिनियल डिसेंट, यानी कि बाप का नाम जो है ना वो ज्यादा जो है वो यूज होता है, ऐसा ही है ना। तो ये पैट्रीलिनियल डिसेंट जो है ना, ये ज्यादा सबसे ज्यादा कॉमन है। वुमेन ऑफ हाई स्टेटस हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जब भी औरत हाई स्टेटस पे होती है तो पॉलिटिकल पावर तक भी वो रसाई हासिल कर सकती है, लीगल राइट्स तक भी उसको एक्सेस मिल जाती है, और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी तक भी वो एक्सेस हासिल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा एक्सेप्ट, यानी कि किस में नहीं वो रसाई हासिल कर सकती, तो वो होता है लेबोरियस जॉब्स। लेबोरियस जॉब्स जो होती है ना, इसमें वो उसको उसकी जरूरत नहीं होती। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल कंसेप्शंस ऑफ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर रेफर्ड एज, सोसाइटी की और कल्चर के जो नजरियात होते हैं मर्दाना और जनाना, यानी कि ये मर्दाना काम है, ये जनाना काम है, ये मर्दाना चीज है, ये जनाना चीज है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जेंडर कहेंगे। ठीक है, अगर मेल और फीमेल की बात हो तो वो तो सेक्स होता है, लेकिन अगर सोशल और कल्चरल कंसेप्ट जो होता है ना, जो भी मेल और फीमेल के बारे में, उसको हम लोग जेंडर बोलते हैं। आगे चलते हैं, विच टाइप्स ऑफ द फैमिलीज आर ऑफन फाउंड इन द सोसाइटीज विद ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ जियोग्राफिक मोबिलिटी। देखिए, वो सोसाइटी जहाँ पे बहुत ज्यादा जियोग्राफिक मोबिलिटी होती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं, तो वहां पे कौन सी फैमिलीज होती हैं, न्यूक्लियर होती हैं। क्योंकि आप देखें, जब भी कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो वो वहां पे ज्यादातर अपनी सिर्फ वाइफ को और बच्चों को ही लेके जाता है, पूरे का पूरा खानदान तो नहीं ना वो उठा के साथ लेके जाता। तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जिसमें सिर्फ वाइफ, बच्चे और जो है ना वो फादर वो होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होती है उसमें। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, द इन्यूट इन द आर्टिक रीजन प्रोवाइड गुड एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, जो आर्टिक रीजन है ना, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो लोग वहां पे सिर्फ ये फिशेस वगैरह जो है ना उनको इकट्ठा करके, या दूसरे उनके अपने जो वहां पे जो फूड होता है ना उस बर्फानी इलाके में, उसको इकट्ठा करके उसी पे गुजारा करते हैं। तो हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज होती हैं ये वाली। उसके बाद चलते हैं, द फंक्शन ऑफ किनशिप दैट प्रोवाइड सोशल सॉलिडेरिटी एंड कॉन्टिन्यूटी विद इन द सेम जनरेशन, यानी कि किनशिप का, रिश्तेदारी का वो फंक्शन कि आप अपनी सेम जनरेशन को ही सॉलिडारिटी और कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं
वो होता है हॉरिजॉन्टल फंक्शन। सेम जनरेशन की बात हो रही ना, हॉरिजॉन्टल फंक्शन वो जगह, यानी कि इसमें आपके चचाजाद आ जाएंगे, आपके खालू के बेटे आ जाएंगे, खाला के बेटे आ जाएंगे, आपके बहन भाई आ जाएंगे, तो वो सेम जनरेशन में आते हैं। उसके बाद द Lacandon Maya of Chapes, Mexico achieved dash levels of production from the same land and to do so with maintaining rather than displacing them. मेक्सिको ने 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो अचीव किए हैं, ठीक है। तो ये 3 इसका करेक्ट आंसर है। Who were criticized for the drought conditions of El Nino during the 1990s? 1990 में अल नीनो में जो ड्राफ्ट की कंडीशन यानी कि जो कहत बढ़ गया था, वो किस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, वो किन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं कि कौन है उस कहत की वजह, वो हॉर्टिकल्चरलिस्ट को करते हैं। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में। आप लोगों को कहते हैं कि आप वो जो एक थी ना स्मैश वाली, जो एक स्लश पर वो जो एक टेक्निक थी जिसमें वो क्या करते हैं हॉर्टिकल्चरलिस्ट के, वो जला के ना घास को, ठीक है, घास को जला के, तो मतलब जितनी भी वो जड़ी बूटियां वगैरह होती हैं उनको जब जलाया जाता है तो उनकी जो राख होती है ना, ऐश जो होती है, ठीक है, उस वो वाली फिर ऐश क्या करती है कि उस लैंड को फर्टाइल कर देती है। तो हॉर्टिकल्चरलिस्ट ने अल नीनो में जो है ना वो इसी तरह से वो आग लगाई थी जमीन को ठीक करने के लिए, लेकिन वो आग जो है उनके कंट्रोल से बाहर हो गई थी, तो बहुत ज्यादा एक बड़ा जो एरिया था उनके लैंड का वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से ड्राफ्ट की कंडीशंस वहां पे प्रिवेल हो गई थी। Which term of the kinship organization is based on a set of kin who have traced their ancestry back through known links? यानी कि वो किनशिप की ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी जो अबाओ अजदाद हैं अपने जाने पहचाने लिंक्स के थ्रू उनको ट्रेस बैक करते हैं, उसको हम लोग लाइनेजेस कहते हैं, ठीक है। लिनिएजेस जो है ना ये आप लोगों ने याद कर लेना है। द अर्लीस्ट कल्टिवेशन अगर इन द फर्टाइल क्रीजेंट ऑफ द, सबसे पहली जो कल्टीवेशन की गई थी वो मिडल ईस्ट के फर्टाइल क्रेजेंट वाले एरिया में की गई थी। तो मिडल ईस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ बायलेटरल सिस्टम? बायलेटरल सिस्टम की कह रहे हैं कि हमें काइंड बताया, वो होता है सिमेट्रिकल, यानी कि माँ की तरफ भी उतना ही ज्यादा वो झुकाव होता है रिश्ते ट्रेस करने में जितना बाप की तरफ होता है, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद रेसिप्रोकल एक्सचेंज इज विच इज अ रफली इक्वल एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स बिटवीन द ब्राइड एंड ग्रूम फैमिलीज इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच प्रिडिक्टेड? ये अंदाजा लगाया ये अंदाजा लगाया गया है कि जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों की जो फैमिलीज हैं वो एक जैसे ही एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो वो 6% है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, तो फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ फैमिलीज। देखिए फैमिलीज क्या करती हैं, एक तो ये है कि जेंडर की बेसिस पे काम भी रेगुलेट करती हैं कि फीमेल का ये काम है, मेल का काम ये है। उसके बाद स्पाउसेस के दरमियान जो कंपटीशन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और बच्चों की जो रोजमर्रा की जो जरूरियात होती है उसको भी पूरा करते हैं। लेकिन रेजिडेंशियल पैटर्न को क्रिएट करना ये फैमिलीज का फंक्शन नहीं होता। हाँ ये है कि खुद ब खुद ये क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो होता है ना फैमिलीज का वो ये नहीं होता कि वो रेजिडेंशियल पैटर्न क्रिएट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैरिज? मैरिज जो होती है ना वो पॉलीजेनी भी होती है, मोनोगैमी भी होती है, पॉलीएंड्री भी होती है, लेकिन पैट्रार्की जो है ना ये टाइप नहीं है मैरिज की, ठीक है। उसके बाद है विच डिसेंट परमिट्स एन इंडिविजुअल्स टू एफिलिएट विद ईदर ऑफ द पेरेंट्स किन ग्रुप? यानी कि वो एक डिसेंट जिसमें आप या तो जो है ना पेरेंट को ही चूज करेंगे एज अ किन ग्रुप, या मदर को चूज करना होता है, यानी कि अपनी मर्जी होती है कि दोनों में से किसी एक को चूज करें, तो वो होता है एम्बाइलिनियल डिसेंट, ठीक है। एम्बाइलिनियल डिसेंट आपने इसको याद कर लेना है। हॉर्टिकल्चर इज द फॉर्म ऑफ फूड प्रोडक्शन विच एम्प्लॉयज, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि छोटे टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं और एनिमल्स को आप लोग इस्तेमाल करते हैं बोझ वगैरह इधर उधर ले जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेटजीज फॉर ऑब्टेनिंग फूड डैश फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। हर कल्चर में खाना यानी कि फूड को हासिल करने की स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं, वेरी करती हैं। द प्रैक्टिस टू चूज those species of plants and animals that maximize the caloric intake for the time spent on hunting and gathering is referred as, वो वाली प्रैक्टिस जिसमें आप वो वाले प्लांट्स और एनिमल्स को चूज करते हैं जो कि आप लोगों की कैलोरिक इनटेक को मैक्सिमाइज कर देता है ज्यादा से ज्यादा, जो कि आप लोग वो टाइम स्पेंड करते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑप्टिमल फोरेजिंग कहते हैं। ये आप लोगों की डेफिनेशन आपके हैंडआउट में भी लिखी हुई है। ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड क्लैंस आर नोन एज फ्रेटराइज, ठीक है, यानी कि जब रिलेटेड क्लैंस का जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेटराइज कहते हैं। Which one of the following is an ambivalent system which submerges the nuclear family into a larger kinship group?
वो कौन सा है एम्बाइवेलेंट सिस्टम है जिसमें न्यूक्लियर फैमिली को सब मर्ज कर दिया जाता है एक बड़े किनशिप ग्रुप के अंदर, तो वो होता है हवाया। हवाया में क्या होता है कि वो ऐसे करते हैं कि माँ की उम्र के जितनी होते हैं वो सबको मदर बुलाते हैं, तो इस तरह से एक बड़ा सा किनशिप ग्रुप बन जाता है। बहन की उम्र की जितनी उनको सबको सिस्टर्स बुलाएंगे। Which one of the following is common in small scale societies? ब्राइड सर्विस। जो छोटी स्केल की सोसाइटीज होती है ना वहाँ पे ब्राइड सर्विस जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिडेंस अकर्स व्हेन अ न्यूली मैरिड कपल एस्टैब्लिशेस देयर होम नियर और इन द ब्राइड्स मदर हाउस। जब भी दुल्हन की माँ के घर में अगर एस्टैब्लिश हो जाए मैरिड कपल तो वो फिर मैट्री लोकल होता है रेजिडेंस पैटर्न, ठीक है, दैट इज अ मैट्री लोकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वेरिंग साइजेस। किनशिप को हम लोग कहते हैं जो कि ऑर्गेनाइज होता है मुख्तलिफ साइज के डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स आर यूजुअली ग्रोन बाय हॉर्टिकल्चरलिस्ट। हॉर्टिकल्चरलिस्ट जो होते हैं ना वो 3 तरह के क्रॉप्स को वो ग्रो करते हैं। उसमें सीड क्रॉप्स होती हैं, उसके बाद जो है ना उनमें कुछ जो है ना वो ट्रीज क्रॉप्स आती हैं और कुछ जो है ना वो रूट क्रॉप्स आती हैं, ठीक है। तो 3 किस्म की ये क्रॉप्स को करते हैं। अकॉर्डिंग टू कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर्स। जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये कहते हैं कि 2 तरह के फैमिली स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से? एक एक्सटेंडेड और एक न्यूक्लियर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एक्सेप्ट। इसमें कौन सी नहीं है? देखिए रूट क्रॉप्स भी होती हैं, ट्री क्रॉप्स भी होती हैं और सीड क्रॉप्स भी होती है, लेकिन ये फाइबर क्रॉप्स है ना ये इसमें नहीं होती। तो एक्सेप्ट वाले ऑप्शन में ये फाइबर क्रॉप्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वाइफ टू बी टेंड टू बी मोर डैश इन मैट्रिलिनियल सोसाइटीज। वो सोसाइटीज जहाँ पे औरत का इख्तियार ज्यादा होता है वहां पे हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, कमजोर होते हैं, जल्दी टूटने वाले होते हैं। उसके बाद विच सोसाइटीज डिपेंड मोस्टली फॉर देयर लिविंग ऑन डोमेस्टिकेटेड हर्ड्स ऑफ एनिमल्स दैट फीड ऑन नेचुरल पास्चर। वो वाली सोसाइटीज जो घरों में पहले जानवर पालते हैं और जो नेचुरली जो चरागाहें होती हैं वहां पे उनके जानवर वगैरह चरते हैं और उन जानवरों से फिर वो अपनी लिविंग जो है ना मतलब रोजमर्रा की जो भी उन्होंने कमाना होता है फूड वगैरह ऑब्टेन करते हैं। वो जो सोसाइटीज होती है वो कौन सी होती है? पास्टोरलिस्ट होती है, ठीक है, पास्टोरलिस्ट। A residence pattern in which the couple can live with or near the husband's mother's brother is known as। यानी कि वो रेजिडेंस पैटर्न जिसमें कपल हस्बैंड के माँ के भाई के घर रहेगा वो कौन सा होता है? अवंकु लोकल होता है। उसके बाद है द इन्वायरमेंटल कैपेसिटी ऑफ गिवन एरिया इज रेफर्ड एज कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी एरिया की जो एनवायरमेंटल कैपेसिटी उसको हम लोग कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। Which of the following refers to the culturally defined relationships between individuals who are commonly thought of as having family ties। ये होते हैं kinship, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं extended families have all of the following characteristics except। एक्सटेंडेड फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स भी इकट्ठे रह रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग भी कंबाइन होती है, लार्जर सोशल यूनिट होता है, लेकिन नियो लोकल रेजिडेंस जो है ना वो इसमें नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है कंजर्वेटिव हिंदूज एंड रवंदन्स इन द सेंट्रल अफ्रीकन इंसिस्ट ऑन मैरिंग विद इन अ ग्रुप। जब भी शादी विद इन अ ग्रुप हो रही होती तो वो कौन सी होती है? एंडोगैमी होती है। जब भी शादी ग्रुप्स या कास्ट से बाहर हो रही होती है तो वो कौन सी होती है? वो एक्सोगैमी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सीड क्रॉप्स आर एनरिच्ड विद हाई प्रोटीन्स, ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। सीड क्रॉप्स जो होती हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद वीट, बार्ले, राइस, मिलेट, ओट्स और गम, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? सीड क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं क्योंकि इन सब के सीड्स होते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेजिटेशन इन फूड इनटेक प्रेस्क्राइब्ड बाय कंटेम्परेरी फूड कलेक्टर्स। आजकल की जो कंटेम्परेरी जो आजकल के जो फूड कलेक्टर्स हैं जो कि फूड को कलेक्ट करते हैं वो ज्यादातर वेजिटेशन के ऊपर, सब्जियों के ऊपर 80% रिलाई करते हैं। तो 80% उनका फूड इनटेक वेजिटेशन से होती है। आगे हम चलते हैं। विच टर्म ऑफ द किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ किन हु कैन ट्रेस देयर एंसेस्ट्री बैक थ्रू नोन लिंक्स। नोन लिंक्स वाला जो भी आप लोगों का एमसीक्यूज आएगा ना वहां पे आप लोगों का आंसर है लाइनेजेस, ठीक है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। मैरिज रिस्ट्रिक्शंस आर यूजुअली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मैरिज की जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो इंडिया में सबसे ज्यादा होती हैं कि वो कास्ट से बाहर बिल्कुल भी शादी नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू बोथ देयर मदर स्किन एंड देयर फादर स्किन एट द सेम टाइम। वो पर्सन जो कि अपने माँ और बाप दोनों के रिश्तेदारों की तरफ उसका रिलेशन होता है एट अ सेम टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइलेटरल डिसेंट कहते हैं, ठीक है। बाइलेटरल डिसेंट इसका करेक्ट आंसर है। नाजियाज पेरेंट्स गिव प्रॉपर्टी एंड मनी टू हर हस्बैंड इन ऑर्डर टू मेक मैरिज दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड। देखिए जहां पे आपका एमसीक्यूज आएगा ना कि लड़की की तरफ से लड़के वालों को कोई चीज दी जा रही होगी तो वो होता है डाउरी। ये तो आपको पता है ना, हमारी सोसाइटी में भी तो ऐसा ही होता है ना
लड़की वाले ही पूरा जो है ना वो ट्रक भर के जो है वो जहेज का देते हैं, सामान का देते हैं, तो वो जहेज होता है ना, तो वो डॉवरी है, ठीक है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वीमेन कैरी एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ फायरवुड ऑन देयर बैक्स। ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका वो रीजन है जहाँ पे औरतें जो घरों में लकड़ियां जो जलानी होती है ना, वो अपनी उन्होंने बैक पे लादी हुई होती हैं, वो ये इकट्ठा करके लेके आती हैं। Clan composed of which kind of groups that claim descent but they are unable to trace all their genealogical links। क्लैन जो है ना वो कंपोज होता है किस ग्रुप के साथ कि वो जो है ना वो कौन सा ग्रुप होता है कि जो कि डिसेंट को क्लेम करते हैं, अपने आबाओ अजदाद को वो क्लेम करते हैं, लेकिन उनको जीनियोलॉजिकल जो उनके जो जीन्स पर जो उनके लिंक्स होते हैं ना, उनको वो ट्रेस नहीं कर पाते। तो यूनिलिनियल ग्रुप्स होते हैं वो वाले, ठीक है। क्लैन जो होते हैं ना उनके अंदर यूनिलिनियल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद कर लेनी है। अ फूड ऑब्टेन स्ट्रेटजीज कैन नॉट बी सीन एज फूड ऑब्टेनिंग स्ट्रेटजीज को आप लोग इंटायरली कम्युलेटिव नहीं कह सकते, यानी कि एक सोसाइटी में सारी की सारी नहीं पाई जाती, कहीं कहीं कोई कोई पाई जाती है, तो इंटायरली कम्युलेटिव जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती। ये जो आप लोगों के एमसीक्यूज है ना, ये आप लोगों के एमसीक्यू जो हर साल आते हैं आप लोगों की क्विज में, ठीक है। तो ये सिर्फ इस साल के नहीं है, ये आगे जितने भी क्विजेस आएंगे, चाहे आप लोग 10 साल बाद भी ये कोई वीडियो देख के बच्चा क्विज अटेम्प्ट करेगा, उसके इस वीडियो में से लाजमी आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना है और मुझे अपनी दुआ में याद भी रखना है। ये मिड टर्म के हवाले से भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस हैं, आप लोगों ने मिड टर्म में भी ये वाली वीडियोस आप लोगों ने देख के जानी है, ठीक है। इसी में से आप लोगों को ज्यादातर एमसीक्यूज जो है ना वो रिपीट होंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। पेड सर्विसेज के लिए अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है, और अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।